हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओशन ऑफ नॉलेज। तो दोस्तों, आज हम जेकेएसएसबी की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि होगी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे। और आज के दोस्तों जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे जनरल नॉलेज के रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों, और इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी जाएगी और टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो आपके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हो, वीडियो को करें शुरू। लेट्स गो। तो दोस्तों, आज का मेरा पहला प्रश्न है, द यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटेड अपॉइंटेड बाय हिम नाउन एज डैश। तो जैसे कि आप देख चुके हैं, ये जो प्रश्न है GSA 2021 में आया हुआ था। जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पूछा जाए करंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जम्मू और कश्मीर के, दोस्तों वो होंगे श्री मनोज सिन्हा जी। ठीक है दोस्तों, मोस्टली बच्चों को पता होगा मनोज सिन्हा जी हमारे करंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर है और ये दूसरे नंबर के हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है। इसके साथ ही अगर पूछा जाए पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो दोस्तों कौन थे, वो थे दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ठीक है दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हमारे पहले क्या थे, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। टोटल 2 ही अभी तक लेफ्टिनेंट गवर्नर हुए हैं जम्मू और कश्मीर के। इसके साथ ही अगर आपको एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि लास्ट गवर्नर कौन थे जम्मू और कश्मीर के, तो दोस्तों वो थे हमारे सत्यपाल मलिक जी। ठीक है दोस्तों, सत्यपाल मलिक जी हमारे लास्ट गवर्नर थे। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ ही और मैं एडिशनल पॉइंट इस क्वेश्चन के रिलेटेड बता देता हूँ, जैसे कि भारत की प्रेसिडेंट करंटली कौन है, तो दोस्तों वो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है दोस्तों, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अभी करंटली राष्ट्रपति हैं भारत के। ठीक है, और अगर आपको पूछा जाए कौन से नंबर के ये राष्ट्रपति, तो दोस्तों ये है 15th नंबर की, भारत की 15वीं ये राष्ट्रपति है। ठीक है, 15th नंबर की ये प्रेसिडेंट है। और इसके साथ ही वुमेन में के बारे में बात की जाए तो ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, सेकंड महिला राष्ट्रपति। ठीक है, सेकंड नंबर की वुमेन है जो प्रेसिडेंट बनी है भारत की। अगर आपको पहली पूछा जाए तो पहली थी दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है दोस्तों, प्रतिभा देवी सिंह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही जो द्रौपदी मुर्मू है वो भारत की सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाली इंसान बन चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना, यंगेस्ट पर्सन बन गई हैं, यंगेस्ट पर्सन बनी है प्रेसिडेंट। ठीक है दोस्तों, यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनी है भारत की। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको दोस्तों सब चीजें याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा आज का दोस्तों है, ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ JNK इज गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप क्वेश्चन देख चुके हैं, असिस्टेंट कंपाइलर 2021 में आया हुआ था। और इसके साथ में दोस्तों आपको एक चीज़ और बता देता हूं, जो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीके में। ठीक है दोस्तों, कोई भी एग्जाम होगा आपका JKSSB में, उसमें इसके रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक तो कवर जरूर ही करना है। वैसे आपको बाकी टॉपिक भी कवर करना है, लेकिन ये टॉपिक मुख्य तौर पे आपको कवर करना है। तो आपको बताना जो ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कौन से सेक्शन में कौन से सेक्शन में इसके बारे में बताया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों होगा सेक्शन 17। ठीक है, सेक्शन 17 में ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बताया गया था। इसके साथ ही जो सेक्शन 57 है वो क्या बताता था, एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है दोस्तों, क्या बताता है, एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये दोस्तों आपको याद रखना है। जो सेक्शन 75 है दोस्तों, ये क्या बताता है, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी कॉमन हाई कोर्ट, यानी कि जो हाई कोर्ट है जम्मू और कश्मीर का वो दोनों यूटीज के लिए कॉमन रहेगा, लद्दाख के लिए भी और JNK के लिए भी। ये हमारा सेक्शन कौन सा बताता है, 75 बताता है। इसके साथ ही जो सेक्शन 4 है ये हमें क्या बताता है, फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी। ठीक है, जो जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है बनी है विद लेजिस्लेचर के, वो कौन बताता है, सेक्शन 04। ठीक है, सेक्शन 4 हमें बताता है। और अगर बात की जाए सेक्शन 3 की, तो उसमें बताया गया है लद्दाख के
फॉर्मेशन के बारे में विदाउट लेजिस्लेचर। एक चीज़ याद रखनी है, जो विदाउट लेजिस्लेचर है वो लद्दाख है, और विद लेजिस्लेचर जो बनी हुई यूटी है वो है दोस्तों JNK। ये आपको याद रखने पॉइंट इंपॉर्टेंट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग एंटर द वैली बाय पखिल स्पेंट ए फ्यू डेज एट बारामूला एंड अकॉर्डिंग टू तारिक ए हसन द सिटी हैज बीन डेकोरेटेड लाइक ए ब्राइड। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी पहले आपको आ चुका है सब ऑडिटर 2021 के एग्जाम में। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन से राजा थे जो वैली में आए दाखिल हुए थे पखिल के थ्रू, और कुछ दिन के लिए उन्होंने बारामूला में विश्राम किया गया था। इसके साथ ही तारिक ए हसन एक किताब है जिसमें लिखा गया था कि तब इस शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अकबर। सी पार्ट इज द राइट आंसर, अकबर। अगर इसके साथ ही अगर आपको मैं बताऊं, जो अकबर थे इन्होंने कश्मीर को कब कॉन्कर किया था, तो इन्होंने कश्मीर को कॉन्कर किया था 1586 AD में। ये दोस्तों आपको याद रखना है। अकबर ने, अगर आपको ये क्वेश्चन आता अकबर ने कश्मीर को कब कॉन्कर किया था, तो 1586 में इन्होंने कॉन्कर किया था। इसके साथ ही जो अकबर थे वो 3 बार, लगभग कितनी बार, 3 बार कश्मीर में विजिट किया था इन्होंने। 3 बार कम से कम इन्होंने, सॉरी अराउंड 3 टाइम्स इन्होंने विजिट किया था कश्मीर में। और जो जहांगीर थे इन्होंने लगभग 13 टाइम्स कश्मीर वैली में क्या किया था, विजिट किया था। इसके साथ ही जहांगीर के रिलेटेड और आपको मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ। जहांगीर ही वो इंसान है जिन्होंने शालीमार गार्डन को बनाया था, ठीक है दोस्तों, अपनी पत्नी की के लिए, ठीक है, जो इनकी पत्नी थी नूरजहां, उनके लिए इन्होंने ये बनाया था, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि कौन सी लेक के ये किनारे बना हुआ है शालीमार गार्डन, तो आपको पता होना चाहिए डल लेक के किनारे, ठीक है, डल लेक के किनारे शालीमार गार्डन को बनाया गया था। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जो शालीमार गार्डन है दोस्तों, इसको सबसे पहले इन्होंने नाम दिया था फराह बख्श। कि इन्होंने, जहांगीर ने सबसे पहले इनका नाम दिया था फराह बख्श नाम दिया था, ठीक है। क्या नाम दिया था, फराह बख्श नाम दिया था शालीमार गार्डन को, ठीक है दोस्तों। और ये कब इन्होंने बनाया था, आई थिंक समथिंग अराउंड 1619 में इन्होंने ये बनाया था। सबसे पहले ये एनिशेंट गार्डन हुआ करता था, लेकिन बाद में इन्होंने रॉयल गार्डन इसको बना दिया जहांगीर जी ने। तो दोस्तों ये चीज़ आपको याद रखनी है, सब चीज़ें मैं सब पॉइंट आपको साथ साथ बताते जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, तो दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, इन विच ईयर ए बोटानिकल गार्डन वाज सेट अप इन मेमोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन जम्मू एंड कश्मीर। ये दोस्तों क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट 2022 में ये आ चुका है। इसमें आपसे पूछा गया है कि वो जो बोटानिकल गार्डन है वो भारत के पहले प्रधानमंत्री की याद में बनाया गया था, तो कब बनाया गया था। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री वो कौन थे, तो दोस्तों वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की याद में जो बोटानिकल गार्डन बनाया गया था दोस्तों, वो बनाया गया था 1969 में। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 1969 में, 1969 को वो चीज़ बनाई गई थी, यानी कि बोटानिकल गार्डन बनाया गया था। अगर आपको पूछा जाए बोटानिकल गार्डन कहाँ पे है, तो दोस्तों जो बोटानिकल गार्डन है वो है हमारा श्रीनगर में, ठीक है। कहाँ पे है, श्रीनगर में है हमारा बोटानिकल गार्डन। तो दोस्तों ये चीज़ आपको याद रखनी है। और भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इन्हीं की याद में इस बोटानिकल गार्डन को बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1969 में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन आपका जूनियर असिस्टेंट 2022 में आया था, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, एज पर JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हाउ मेनी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स कैन बी नॉमिनेटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK। तो दोस्तों जैसे आप ये क्वेश्चन देख चुके हैं, ये हाल ही में ये क्वेश्चन आया हुआ था JKB के SI एग्जाम में 2022 में। तो ठीक है दोस्तों, जो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है उसके अनुसार जो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव है वो कितनी नॉमिनेट की जा सकती हैं दोस्तों, वो थी 2। ए पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। 2 वुमेन को इसमें नॉमिनेट किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, छठा क्वेश्चन हमारा है, एज पर प्रोविजन ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एप्लीकेबल टू द UT ऑफ JNK। ये भी दोस्तों आप जैसे देख चुके हैं, सिंपल क्वेश्चन है। वैसे अगर किसी ने JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ा होगा तो उसको ये आंसर आता होगा।
तो इस प्रश्न का जो ये जो प्रश्न है वो JKPSI में आ चुका है 2022 में। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों होगा आर्टिकल 239A में। ठीक है, आर्टिकल 239 में इसे बताया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही अगर पूछा जाए दोस्तों आपको, जो आर्टिकल 239 है वो ओरिजिनली किस ड्यूटी के लिए बनाया गया था, वो ओरिजिनली किस ड्यूटी के लिए दोस्तों बनाया गया था, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ओरिजिनली वो बनाया था दोस्तों पुडुचेरी के लिए, पुडुचेरी ड्यूटी के लिए बनाया गया था। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 239A। इसी को बाद में इन्होंने बोल दिया कि ये जम्मू एंड कश्मीर ड्यूटी में भी ये चीज़ आर्टिकल जो 239 है वो एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, सो 7th क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर एंड फाउंडर ऑफ द शाह मीर डायनेस्टी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही सुंदर सा क्वेश्चन है ये दोस्तों। तो ये क्वेश्चन जैसे आप देख चुके हैं जूनियर असिस्टेंट 2022 में आया हुआ था। तो इस प्रश्न के जो ऑप्शंस है वो इस प्रकार हैं, अलाउद्दीन शाह मीर, सुल्तान जमशीद, और सी पार्ट है शम्स-उद-दीन शाह मीर, और डी सिकंदर शाह मीर। आपको इस प्रश्न का राइट आंसर देना कोशिश करनी है। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर मैं बताता हूं आपको। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों होगा सी पार्ट शम्स-उद-दीन शाह मीर। ठीक है, जो शम्स-उद-दीन शाह मीर थे वो पहले मुस्लिम रूलर थे कश्मीर में, और इन्हीं को शाह मीर डायनेस्टी का कहा जाता है। ठीक है, फाउंडर कहा जाता है। जो शम्स-उद-दीन शाह मीर थे, इन्होंने 1939 में मुस्लिम क्या बोलते हैं शाह मीर डायनेस्टी की स्थापना की थी, फाउंड किया था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1339 में इसको फाउंड किया था, और इनकी खुद की मृत्यु जो हुई थी 1342 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए शाह मीर डायनेस्टी कब से कब तक रही, तो ये शाह मीर जो डायनेस्टी ये 1339 से लेके 1339 से लेके 1561 तक ये दोस्तों शाह मीर डायनेस्टी रही थी। ये दोस्तों आपको याद रखना है, और जो मिस्टेक है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, सॉरी कहता हूँ आपको। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, एज ऑफ 2021 द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कंसिस्ट ऑफ डैश। तो दोस्तों ये भी आपका बड़ा सुंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है ये दोस्तों। आपको बिल्कुल ऐसे पजल करने के लिए उन्होंने डेट डाली हुई है एज ऑफ 2021, यानी कि 2021 के अनुसार 21 तक। ठीक है दोस्तों, उसके अनुसार। तो जो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों ये स्टैटिक होती हैं, मतलब जो चीज़ें हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं। ठीक है, चाहे वो 2021 हो या 2022 हो। ठीक है दोस्तों, जब JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हुआ था तो उसमें कितने सेक्शन थे और कितने शेड्यूल थे ये आपको बताना है। ये JKB के SI एग्जाम 2022 में आ चुका है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 103 सेक्शंस एंड 5 शेड्यूल्स। ठीक है दोस्तों, कितनी सेक्शन थी? 103 सेक्शंस थी और 5 टोटल शेड्यूल थे। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि अगर पूछे कि कितनी सेक्शन थी JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, आपको याद रखनी है 103 सेक्शन थी और 5 शेड्यूल थे इस सेक्शन में। ठीक है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ जो सेक्शन 4 है वो हमें बताता है कि JNK ड्यूटी जो बनी थी वो विद लेजिस्लेचर बनी हुई है, और सेक्शन 3 हमें बताता है लद्दाख ड्यूटी के बारे में विदाउट लेजिस्लेचर के जो बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पूछा जाए जैसे मैं आपको बता चुका हूँ सेक्शन 75 हमें क्या बताता है, सेक्शन 75 हमें बताता है जो हाई कोर्ट होंगे जो हाई कोर्ट है जम्मू कश्मीर का वो दोनों के लिए कॉमन होगा, दोनों ड्यूटीज के लिए JNK और लद्दाख दोनों के लिए ये हाई कोर्ट कॉमन माना जाएगा। सेक्शन 75 में ये चीज कही गई है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा 9th क्वेश्चन है, इन विच ईयर द सांबा डिस्ट्रिक्ट वाज अनेक्स्ड टू JNK बाय महाराजा गुलाब सिंह मेकिंग इट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट। दोस्तों ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सांबा डिस्ट्रिक्ट को कब नेक्स्ट किया था महाराजा गुलाब सिंह जी के द्वारा अपनी स्टेट का अंदरूनी हिस्सा बनाने के लिए। तो दोस्तों ये सब ऑडिटर 2021 में ये प्रश्न आया हुआ था। आपकी जो ऑप्शंस है वो 90-100 है, 80-86, 1846 और 90-10 में। तो दोस्तों आंसर दीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1846। क्या आंसर होगा? 1846 में सांबा डिस्ट्रिक्ट है जो इसको अनेक्स्ड किया था
अगर पूछा जाए किसके द्वारा, तो दोस्तों महाराजा गुलाब सिंह जी के द्वारा इसको नेक्स्ट किया गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो 10th क्वेश्चन हमारा आज का है विच चैप्टर ऑफ J&K पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद द इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपका ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं इसके पंचायत राज एक्ट में रिलेटेड। ठीक है, तो ये अभी जो आया था ये असिस्टेंट कंपाइलर 2021 में आया था। ठीक है दोस्तों, असिस्टेंट कंपाइलर के एग्जाम में ये आया हुआ तो क्वेश्चन, तो आपको बताना है जो पंचायती राज कौन सा जो हल्का पंचायत के साथ जो ये एक्ट था J&K पंचायती राज एक्ट 1989 था, कौन सा जो चैप्टर है वो हल्का पंचायत के साथ डील करता है। ठीक है दोस्तों, चैप्टर 2, चैप्टर 6, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 4। तो आपको बता दूं इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए पार्ट। ठीक है, क्या होगा? ए पार्ट, वो होगा हमारा ए पार्ट चैप्टर 2। ठीक है दोस्तों, चैप्टर 2 में हल्का पंचायत के बारे में बताया गया है। अगर बात की जाए चैप्टर 6 में क्या बताया गया था, तो चैप्टर 6 में बताया गया था ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में चैप्टर 6 में बताया गया था। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और इसके साथ ही अगर आपको पूछा जाए कि चैप्टर 9 में क्या बताया गया है, सॉरी चैप्टर 11 में क्या बताया गया था, तो दोस्तों चैप्टर 11 में बताया गया था डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के बारे में। ठीक है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के बारे में और डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में बताया गया था। ठीक है दोस्तों, रिलेट करता है। ठीक है, चैप्टर जो इसके रिलेटेड है। ठीक है, और चैप्टर 4 है जो वो प्रॉपर्टी के रिलेटेड है। ठीक है, प्रॉपर्टी के रिलेटेड है चैप्टर 4 में। अगर आपको सेम क्वेश्चन आए और यहाँ पे हल्का पंचायत की जगह प्रॉपर्टी पूछा जाए, प्रॉपर्टी के बारे में, तो होगा चैप्टर 4 में। अगर वहीं पे हल्का पंचायत की जगह डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में पूछा है तो चैप्टर 11, और वहीं पे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में तो चैप्टर 6। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।